मुझे लगता है कि कलाकार थोड़ा सा पागल होता है, थोड़ा संकी होता है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा संकी होना पड़ेगा, आप वैसे नहीं उसकी बातें समझ सकते हो। तो जब आप लिखते हो या फिर जब आप किसी भी चीज़ में होते हो, क्रिएटिव प्रोसेस में होते हो, मेरे साथ तो भगवान की थोड़ी सी मतलब एक कहते हैं ना कि एक मेहर रही है कि चलते फिरते कुछ काम करते करते एक अचानक से एक वो थॉट आता है, एक लाइन या एक वर्ड ऐसा आता है, फिर उसके आसपास आप घूमना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ का जब आप एक पौधा जब लगाते हैं तो एक बीज आता है, वो बीज अपने आप को पौधा बनाने में, फिर पेड़ बनाने में अपना एक वक्त लेता है। इट इज़ नॉट एक 1 मिनट प्रोसेस और 2 मिनट इंस्टेंट थिंग कि आपके दिमाग में अभी कोई लाइन आई है तो एकदम इंस्टेंटली वो कोई गाना या कोई कहानी या कोई कविता बन जाएगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब बच्चा भी पेट में आता है तो वो 9 महीने लेता है। 9 महीने का टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, उसको डेवलप होने में। एक पेड़ को बड़ा होने में वो अपना वक्त लेगा। तो ऐसे ही कविता, आपके पास कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक लाइन आएगी, आपको किसी की कोई बात अच्छी लग जाएगी, किसी का कोई ख्याल अच्छा लग जाएगा और आप बस उसी के आसपास वो फिर घूमते रहते, वो फिर अटक जाते दिमाग में, फिर अंदर वो बुनता रहता है, वो बुनता रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 हफ्ते से मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही है और मुझे उसके आगे की लाइन आ ही नहीं रही है। एंड वो ऐसा है कि मोहब्बत में कहाँ कब कुछ किसी को याद रहता है, बस इतना सा ख्याल है और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड इट इज़ नॉट क्रिएटिव ब्लॉक, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड क्रिएटिव ब्लॉक कि ऐसा कुछ होता है। इट इज़ जस्ट कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड है, तो उसी में ही वो फ्रूटेशन पे आएगी, वरना और कई चीज़ बनी ही होती है अधूरी रहने के लिए। अच्छा, ये भी है। सो अपने पोइटिक एंगल से आप अगर बताएं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव? एक पोइट लव को, या फिर आपने अभी मोहब्बत की बात की, उसको किस तरीके से देखता है? मेरे लिए मोहब्बत एक ऐसा एहसास है ना, जो सबसे पहली जो उसकी बुनियाद होती है वो होती है भरोसा, उसके बाद होती है इज्जत। जब आप उस इंसान पे भरोसा करते हो कि वो आपकी नादानियों को झेलेगा, वो आपके बच्चे को, जो आपके मन का बच्चा है, उसको समझेगा, बिना अपने एक नाप तोल का तराजू लिए कि ये एक ऐसा मीटर में फिट होनी चाहिए, आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका बोलने का सलीका, उसका कुछ मीटर नहीं है। वो आप जैसे हो वो आपको वैसा अपनाएगा। तो एक तो वो भरोसा, ट्रू। उसके बाद आती इज्जत, कि वो आपकी इज्जत कर रहा है। इज्जत हमेशा 2 तरीके से होती है, एक बंद कमरे में और एक बाहरी दुनिया में। So true. अगर आप बाहरी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं और आप बंद कमरे में आके वही अपनी वो कितना फ्रस्ट्रेशन, अपने मन के जो जितने भी बोझ हैं वो दूसरे इंसान पर डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए था, तुम्हें वैसा रहना चाहिए था, अगर वो सब चीज़ें हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते हो तो वहाँ प्यार नहीं है। और प्यार आपको ना इज्जत करना सिखाता है, चाहे वो आपके साथ पार्टनर रिलेशनशिप में हो या ना हो। वो आपको उस रिश्ते के बाद आपको बदनाम करना नहीं सिखाएगा। कई बार ये हम लोगों की ना बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि हम एक रिश्ते में होते हैं, हम अपने आप को एक रिश्ते में झोंक देते हैं और जब वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, तो हम दूसरे इंसान को गलत ठहराने लगते हैं। ट्रू, बहुत ब्लेमिंग होती है, बहुत ज़्यादा गेम हो जाता है। यस। एंड हम दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका मन छूट गया, या फिर वो कहते ना कि एक रिश्ता ज़बानी तौर पे ख़त्म करने से पहले जहन में ख़त्म होता है। आप उसको मन में पहले ख़त्म कर देते हो कि यार नहीं हो रहा, शायद मुझे बोल देना चाहिए। तो तुम्हारे जानने से पहले वो रिश्ता जा चुका होता है। और अगर वो रिश्ता चला गया है ना, तो उसकी इज्जत करना सीखो। प्यार हमेशा इज्जत करना सिखाता है, भरोसा है, इज्जत है, तो आपके लिए वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले प्यार अंधा हुआ करता था, क्या कहें? अब वो सब देखता है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है
जो इन वजह से है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिश्ता मतलबी है और मतलबी रिश्ते टिकते नहीं हैं। अनकंडीशनल लव जैसी चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल होती है। ओके। आपके माँ बाप आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो प्रेम होता है।